एक बात बताऊं, ताजा ताजा गरम गरम क्या रहने दूं? रहने दो, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम में चाहे कोई 10 अरब के लोग बैठे हों, चाहे 100 अरब के लोग बैठे हों, चाहे खरब के लोग बैठे हों, अभी लगभग 7 दिन पहले हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा आदमी इस दुनिया को छोड़ के गया। इतना बड़ा आदमी कोई बता सकता है? हाँ हाँ, सुब्रत राय। तालियां बजाइए माता जी के लिए। लेकिन दुख की बात मैं आपको बताऊं, दुख की बात यह है उसकी लाश 2 दिन रखी रही। हिंदुस्तान का ही पैसे वाला नहीं था, विदेशों में भी उसके न जाने कितने बगीचे, कितने होटल। अरे सहारा का नाम तो सुना है, टी शर्टों पे लिखा देखा होगा, जिन कंपनियों पे लिखा देखा होगा सहारा। केवल हिंदुस्तान का नहीं, शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां उसका पैसा न हो, इन्वेस्ट न हो। सहारा का मालिक 2 दिन बेचारा बेसहारा पड़ा रहा। सहारा का ओनर 2 दिन तक लाश पड़ी रही। और सबसे दुख की बात बताऊं, सबसे दुख की बात, उसके 2 औलादें जो विदेश में रहती हैं, जो 2 दिन तक लाश रही, लोगों ने मिन्नतें करी, प्रार्थनाएं करी, वे दोनों में से एक भी औलाद उसे अग्निदान देने तक नहीं आई। अग्निदान देने नहीं आई। क्या हश्र हुआ उसका। अरे जिंदगी तो जिंदगी, मौत भी चैन की न मिली। अंतिम समय पर तरसता रहा होगा वो। और पता है, अपने बेटे के विवाह में इस हिंदुस्तान की ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो उसने बुलाई न हो। चाहे वो नेता हो, चाहे एक्टर हो, अभिनेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कौन था जो उसने नहीं बुलाया। लेकिन वो बेटे की अग्नि के लिए 2 दिन पड़ा रहा। इससे दर्दनाक बात और क्या होगी मुझे बताओ? तालियां तुम्हारी कमजोर हैं, बात समझ में नहीं आई। हैं? जिसको बेटों की अग्नि नसीब न हुई हो, हैं? सहारा का मालिक खुद क्या हो गया? बेसहारा। बेसहारा। बड़े रंगीन ख्वाब थे वो, सारे मुल्क के माली थे। जिस औलाद की शादी में इतना बड़ा फंक्शन किया, वो औलाद ने कह दिया मैं नहीं आ पाऊंगा, प्लीज। जैसे फूंकना हो फूंक दो, जहां डालना हो वहां डालना हो। मेरी प्रार्थना है भैयाओ, औलाद को संस्कार दिए बिना तुमने धनवान बना दिया ना, लायक बना दिया, तो वो तुमको नालायक समझने लग जाएंगे। हैं? औलाद को संस्कार दिए बिना, हैं? उन्होंने ये न समझा कि आखिर हम जो आज हूं मैं, जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, ये समझना चाहिए था उन्हें। चलो ये कह देते कि हम लेट हो रहे हैं और एक दिन रख लो, तो रखते लोग, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया हमें नहीं आना है। इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है साहब? हैं? मैं तो सिकंदर का तो पूर्व का दृष्टांत दे रहा था, मैंने आपको ताजा ताजा दिया था। और ऐसे न जाने कितने रोज हाल हो रहे हैं। चलो कोरोना में तो मजबूरी थी, कोरोना में तो मजबूरी थी, एक भय था डॉक्टरों का, लेकिन इसमें तो कोई कोरोना नहीं था, कोई भय नहीं था। क्या करेंगे हम लोग ऐसे धन का? क्या करेंगे ऐसी दौलत का? हैं? क्या करेंगे ऐसी शोहरत का? भैया जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा
कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई। और एक बात और बता दूं उस व्यक्ति की, उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत, सुब्रत रॉय ने अपनी जिंदगी की शुरुआत चना बेच करके, मूंगफली बेच करके हैं और छोटे से छोटे काम करके और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जब गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अपने बेटों का कंधा भी नसीब न हुआ, अपने बेटों के हाथ से अग्नि भी नसीब न हुई है। तो मेरी प्रार्थना यह है भैया, मैं ये कहना चाहता हूं, दौलत कोई बुरी बात नहीं है, दौलत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना उसके नशे में कहीं हमसे परमात्मा न छूट जाए, हैं? उसके नशे में हमसे कहीं भक्ति न छूट जाए, कहीं भजन न छूट जाए, कहीं सत्संग न छूट जाए, नकली के चक्कर में असली न छूट जाए, हैं? ये बहुत जरूरी है।